सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित के आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, जिसका अध्ययन हम पिछले भाग से प्रारंभ किया था। आज के इस भाग में हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले भाग में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, रेखा, किरण, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, उनका अध्ययन किया था, जिन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे और उन्हीं का उपयोग करते हुए हम आज इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। तो प्रश्नावली 4.1 के 4 प्रश्न, जिन्हें मैं अभी मौखिक रूप से आपको समझाऊंगा और मौखिक रूप से आप समझने के बाद इन प्रश्नों को लिखकर इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम बताओ। इस चित्र का प्रयोग करना है आपको और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है 5 बिंदु। तो आपको इस चित्र में आसानी से 5 बिंदु दिख रहे होंगे, उन सब के नाम लिखने हैं। तो पहला बिंदु D, E, O, B और C, 5 बिंदु हो गए। दूसरा है एक रेखा। रेखा, तो इस चित्र में आपको रेखा देखनी है। तो रेखा का अर्थ होता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं हो दोनों तरफ। तो ये देखो, यहाँ से लेके ऐसे है और इधर भी ऐसे है, तो कह सकते हैं यह एक रेखा है। तो इस रेखा का नाम आप लिखेंगे B से लेकर D या फिर D से B, तो नाम हो जाएगा रेखा BD। तीसरा प्रश्न, 4 किरणें। तो किरण, किरण का अर्थ है एक ऐसा रेखाखंड जिसका एक सिरा तीर का निशान रहेगा और दूसरा सिरा अंत बिंदु रहेगा। तो अब यहाँ पर हम 4 किरणें देखते हैं। तो पहली किरण O से इस तरफ हो जाएगी, दूसरी O से D, तीसरी O से B और चौथी O से C। तो ये 4 किरणें हो गई है। अगला है 5 रेखाखंड, टुकड़े, रेखाओं के टुकड़े। तो पहला रेखाखंड आप लिखेंगे D से E। तो रेखाखंड की परिभाषा थी जिसके अंत बिंदु हो। तो पहला हो गया D से E, दूसरा D से O और तीसरा E से O, इसी प्रकार E से B, इसी प्रकार आप O से C भी आप लिख सकते हैं। तो 5 रेखाखंड के नाम आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात ये A से B एक रेखाखंड हो गया, B से C रेखाखंड हो गया और C से D भी एक रेखाखंड हो चुका है। इसी प्रकार आप A से C लिख सकते हैं, B से D भी लिख सकते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप मौखिक रूप से आपको समझाया गया है और इनका उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। इस चित्र को देखकर रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है। तो बिंदु E आपको दिख रहा है, तो वो एक रेखा हो जाएगी AE और एक हो जाएगी FE, जिसके अंदर E बिंदु आ रहा है। दूसरा, A से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु A से होकर जाने वाली रेखा। तो A से केवल एक रेखा गुजर रही है, AE। तीसरा प्रश्न, वह रेखा जिस पर O स्थित है। तो O तो है इस बिंदु पर स्थित है, तो इस रेखा का नाम हो जाएगा CO। चौथा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म आपको यहाँ पर बताने हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो एक तो ये रेखा और ये रेखा आपस में B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका नाम हो जाएगा CO और AE। और दूसरा युग्म, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका नाम हो जाएगा AE और FE, ये इनका युग्म हो जाएगा। चौथा प्रश्न जो दे रखा है, निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला है एक बिंदु। अगर यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया गया है और एक बिंदु से होकर आपको रेखाएं खींचनी है, तो मान लो कि यहाँ पर बिंदु था B, इस B से होकर ये वाली रेखा भी गुजरी है, ये वाली रेखा भी गुजरी है, तो भी आप रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे इसका उतने रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से होकर हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं।
इसका दूसरा प्रश्न है 2 बिंदु से होकर, तो मान लो पहला बिंदु यहाँ पर है सी पर और दूसरा बिंदु ओ पर है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा एक रेखा। तो इन प्रश्नों को आप कॉपी में करेंगे और अगले भाग में हम प्रश्नावली के अगले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।